मंदिर की घंटी भक्त के लिए बजाई जाती है, जो घंटी बजा रहा है उसके लिए बजाई जाती है कि आप बाबा पर विश्वास कर कर उसका स्मरण करें तो जीवन का सुख प्राप्त अवश्य होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसको भय नहीं होता। अगर भगवान की करुणा हो, भगवान की कृपा हो, तो कई बार श्राप भी अगर लग जाए ना तो वो भी फलीभूत हो जाता है। नल और नील को लगा क्या था? श्राप ही तो था। ये नल और नील जब जन्म लिए थे, मात्र 5 वर्ष की आयु थी इनकी, और इन दोनों बालकों ने क्या उपद्रव मचाया था। जो संत साधु बैठकर भगवान की सेवा करते थे, ठाकुर जी से लाड लड़ाते थे, शालिग्राम जी की सेवा करते थे, ये नल नील भगवान को उठाकर पानी में फेंक दिया गया। अब जरा देखिए, संत जिस आसन पर बैठकर भजन करते थे उस आसन को उठाकर वो पानी में फेंक दिया गया। अब आसन तो रोज बदला नहीं जा सकता ना। आसन की बड़ी महत्वता है शिव महापुराण में कि जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं उस आसन की महत्वता जरूर जानना। किसी दूसरे के आसन पर बैठकर अगर हम तप करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो जिसका वो आसन रहता है अपनी साधना का पूरा फल उस आसन वाले के पास पहुंच जाता है। इसलिए पूजन करते समय अपना खुद का आसन होना चाहिए, और अगर आसन नहीं है तो भगवान शंकर का नाम लेकर बैठो और शिव की पूजन कर कर स्मरण कर कर फिर जाइए। पर दूसरे के आसन पर बैठकर कब साधना नहीं करना। स्वयं का आसन रखिए। आसन की भी बड़ी महत्वता होती है। आसन जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, मैला कुचेला हो जाता है, तो माताएं उसको धो लेती हैं। वैसे तो आसन को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि वो गंदा ही ना हो, क्योंकि उसमें तप बल बड़ा प्रबल होता है। पहले की शिव महापुराण को उठाकर देखना, जो कुबेरेश्वर धाम से बाची हुई है पुरानी 2019 की, अगर वो निकाल कर आप सुनेंगे तो उसमें वर्णन किया था हाथ की माला, आसन, दीपक जिसमें दिया लगाते हो, ये पुराने होते चले जाते हैं तो इनका तप कितना बढ़ते चले जाता है। मान लो अगर आसन गंदा भी हो गया और आप उसको धो रहे हो तो वो धुला हुआ पानी वॉशरूम में फेंकना नहीं है। उस पानी को संभाल कर रखकर अपने घर के चारों तरफ उस पानी को या छत पर उसको छींट देना। क्यों? उसमें तुम्हारे पूजन का, साधना का, भजन का तपबल उस आसन में आ जाता है। ये जो संत लोग पहले के समय में जो हाथ में जल लेकर श्राप दे देते थे, ये किस चीज के लिए दे देते थे? क्या कमंडल में जो जल रखा रहता था उस जल में इतना बल बढ़ जाता था कि वो जल लेते से फेंक देते तो श्राप दे देते थे? नहीं, कमंडल के जल में वो बल नहीं होता था, मुनियों के, संतों के, साधुओं के आसन में वो बल होता था। उस पर तप साधना करते थे, और तप साधना का जब बल बढ़ जाता था तो जो वस्तु हाथ में जल की लेते थे वो जल जब छींटते थे तो उस जल से श्रापित हो जाता था। ये आसन कोई साधारण होता है कि जब देखो जब बदल लो आसन को? मंदिर का दिया क्या साधारण होता है? जब देखो जब बदल लो मंदिर का दिया। गौमुखी और माला कोई साधारण होती है कि जब देखो जब बदल लिया?